हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक एडू सेंटर। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, इसके बारे में क्या पढ़ा था, थ्योरी पार्ट पढ़ा था। आज हम क्या करने वाले, उस पर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करने वाले। लास्ट क्लास में भी बताया था कि हम नेक्स्ट क्लास में सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो आज हम क्या करने वाले, सिर्फ क्वेश्चन करने वाले हैं। और ध्यान से समझिएगा, जो भी पॉइंट में मिस्टेक हो या मतलब कि आपको डाउट हो, आप क्या कीजिएगा, उसको कमेंट सेक्शन में आके हमको बताइएगा, जरूर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि आज का क्वेश्चन कौन सा है कि बाई यूजिंग, क्वेश्चन है कि बाई यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, बाई यूजिंग यूक्लिड डिवीजन algorithm find the HCF of 262 and 4032। ठीक है, 262 and 4032। ठीक है, बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द एचसीएफ ऑफ 262 एंड 4032। इसका क्या करना है हमको, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके हमको इसका क्या करना है, एचसीएफ निकालना। लास्ट क्लास में भी बताते हैं कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्यों यूज करते हैं। इसको चाहे तो फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, बहुत लंबा पड़ जाएगा आपको। तो ये काम आसान करने के लिए हम क्या करते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हैं। लास्ट अगर वीडियो आपने देखा होगा तो हम आपको बताए थे कि सबसे पहले एक रफ वर्क करना है। ठीक है, अगर आपने अभी लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाके देख लीजिए। ठीक है, कि जैसा कि लास्ट वीडियो में बताया था कि सबसे पहले हमको क्या करना है, एक रफ वर्क करना है। रफ वर्क क्या करेंगे, तो जो नॉर्मल वे में हम क्या करते हैं एचसीएफ निकालने, उस तरह से हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो जब 262 को हम डिवाइड करेंगे, आई थिंक चला जाएगा ये आपका 15 टाइम्स में। ठीक है, 15 टाइम्स में जाएगा तो कितना होगा, 262 में 15 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा, 10 से कीजिएगा तो इतना आ जाएगा, और 5 से कीजिएगा तो 5 2 जा 10 का 0 कैरी हुआ 1, 5 6 जा 30 और 1 31 का 1 कैरी हुआ 3, 5 2 जा 10 और 3 13, 0 3 9 3, यानी कितना आएगा 3930। कितना आ जाएगा आपका 3930। तो 2 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद कैंसिल हो गया। उसके बाद आएगा आपका 262 आया तो यहाँ आप क्या कीजिएगा, 2 टाइम्स कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 204, यहाँ आपका आ जाएगा 58। अब फिर से आप क्या कीजिएगा कि 102 को अंदर कीजिएगा, 58 से क्या कीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा तो 1 टाइम्स जाएगा 58, यहाँ आपका आ गया 42 और 2 कितना आ गया 44। फिर यहाँ 58 आएगा तो 58 को 1 टाइम्स कीजिएगा तो 44, यहाँ हो गया आपका 14 आया तो यहाँ की क्या कीजिएगा, 44 कीजिएगा, 14 3 जा 42, 2 आया। अब फिर से 14 को क्या कीजिएगा, 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 7 जा 14। ठीक है, ये अलग अलग किए हैं, थोड़ा स्पेस का कमी है इसलिए हम क्या किए हैं, अलग अलग इसको क्या कर दिए हैं, अलग कर दिए हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट। देखिए हम करेंगे क्या, ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे तो लिखेंगे। देखिए सोल्यूशन में क्या लिखेंगे कि सिंस 4032 ग्रेटर देन 262। ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट में कहेंगे, स्टेप फर्स्ट में कि व्हेन वी अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है, ऑन 4032, ये क्या है 4032 एंड 262। ठीक है, जब हम इन दोनों पर क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे, देन वी गेट क्या हमको मिलेगा, 15 एज क्वासेंट और 102 एज रिमाइंडर। क्या कहेंगे, देन वी गेट 15 एज क्वोशेंट। ठीक है, 15 एज क्वोशेंट एंड 102 एज रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर सच दैट, यहाँ से क्या लिखेंगे, सच दैट ये क्या हो जाएगा आपका कि 4032, यहाँ से ऐसे लिख देंगे कि 4032 इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा आपका 4032 इक्वल टू 262 इंटू 15 प्लस 102। ठीक है, ये जो पॉइंट हुआ आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये जो पॉइंट हुआ आपका क्या हो गया, इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ लिखेंगे कि सिंस रिमाइंडर, ठीक है, जो रिमाइंडर है, ठीक है, कितना 102, वो 0 नहीं है। आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का सेकेंड स्टेप याद कीजिए कि इफ़ आर नॉट इक्वल्स टू 0, सेकेंड स्टेप में लिखवाए थे कि इफ़ आर नॉट इक्वल्स टू 0 देन टेक
बी एज डिविडेंट एंड आर एज डिवाइजर, तब हम इसको क्या करेंगे, डिविडेंट लेंगे, इसको डिविडेंट लेंगे और इसको डिवाइजर लेंगे और फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। तो यहाँ स्टेप 1 हो गया। अब यहाँ लिखेंगे स्टेप 2, यहाँ क्या लिखेंगे, स्टेप 2। स्टेप 2 लिखेंगे तो क्या करेंगे कि देखो ध्यान से स्टेप 2 में क्या करेंगे कि सिंस रिमाइंडर 0 नहीं है तो हम क्या करेंगे कि नाउ टेक, ठीक है, क्या कहेंगे, टेक 262 एज डिविडेंट, 262 एज डिविडेंट एंड 102 एज डिवाइजर एंड 102 एज डिवाइजर एंड 102 एज डिवाइजर एंड अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन इट, ठीक है। तो 262 को डिविडेंट लेंगे और 102 को क्या करेंगे, डिवाइजर लेंगे। जब इस पर हम यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 262 इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस कितना मिला था, 58। रिमाइंडर कितना मिला था आपको, 58। तो ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन हो गया। ये क्या हो गया आपका, सेकेंड इक्वेशन हो गया। फिर से देखिए, फिर से अगेन, सिंस अगेन, ठीक है, अगेन रिमाइंडर 58 नॉट इक्वल्स टू 0, फिर से जो रिमाइंडर है 58 वो 0 नहीं आया। तो क्या करेंगे, जब रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तब चलेंगे स्टेप 3। तब यहाँ क्या लिखेंगे, स्टेप 3। फिर से जब रिमाइंडर 0 नहीं आया तो लिखेंगे स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या करेंगे, स्टेप 3 में आपका लिखेंगे कि टेक, स्टेप 3 में लिखेंगे टेक कितना, 102। ध्यान से देखिए यहाँ क्या है, 102 और 58, तो जो ग्रेटर होता है उसको डिविडेंट लेते हैं। तो टेक क्या कहेंगे, 102, टेक 102 एज डिविडेंट एंड 58 एज डिवाइजर, 58 एज डिवाइजर एंड अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। और यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो हमको मिलेगा क्या, तो 102 इक्वल टू 58 इंटू 1 प्लस 44, ठीक है। ये हमको क्या मिला, स्टेप 3 में मिला, ठीक है। स्टेप 3 में फिर से देखिए ध्यान से, अब हम क्या करेंगे कि चूंकि स्टेप 3 में फिर से देखिए तो यहाँ क्या है, यही वाला पार्ट रिमाइंडर होता है, यही वाला पार्ट क्या होता है, रिमाइंडर होता है, प्लस आर, डिविडेंट इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है, यानी ये जो प्लस वाला पार्ट है यही रिमाइंडर है। तो फिर से कहेंगे कि सिंस रिमाइंडर 44 नॉट इक्वल्स टू 0, ये रिमाइंडर 44 0 नहीं आया तो फिर से अब स्टेप 3 के बाद क्या आएगा, स्टेप 4 लिखेंगे। तब क्या लिखेंगे, स्टेप 4। स्टेप 4 में क्या कहेंगे, वही कथा कहानी कहेंगे कि टेक 58 एज डिविडेंट, टेक 58 एज डिविडेंट, ठीक है, एंड 44 एज डिवाइजर, और क्या करेंगे 44 एज डिवाइजर, ठीक है। और जब 44 को क्या करेंगे, डिवाइजर लेंगे और यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 58 इक्वल टू 44 इंटू 1 प्लस 14। फिर से देखिए रिमाइंडर क्या आया, 14 आ गया। फिर से अगर देखिएगा तो रिमाइंडर क्या आ गया, 14 आ गया। लिखेंगे फिर से कि सिंस रिमाइंडर 14 नॉट इक्वल्स टू 0, फिर से रिमाइंडर 14 क्या है, 0 नहीं है। तो पहले बाकी स्टेप जो इतना है इसको क्या कीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इसको इरेज करने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो इसको इरेज करते हैं, फिर यहाँ नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, अब फिर से जो 14 है 0 नहीं आया तो क्या करेंगे, स्टेप 5 किए थे, अब क्या स्टेप 4 किए थे, अब लिखेंगे स्टेप 5। स्टेप 5 में क्या कहेंगे, टेक 44, देखिए ध्यान से देखिएगा तो यहाँ 44 है, यहाँ 14 है, तो टेक 44 एज डिविडेंट। यहाँ क्या लिखेंगे, टेक 44 एज डिविडेंट, ठीक है, टेक 44 एज डिविडेंट एंड क्या हो जाएगा, 14 एज डिवाइजर एंड 14 एज क्या हो जाएगा, डिवाइजर एंड 14 एज डिवाइजर। और इस पर क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन अप्लाई, क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई, यूक्लिड डिवीजन लेमा। जब यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है। जब यूक्लिड डिवीजन लेमा आपको क्या करेंगे, इस पर अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 44 इक्वल टू 14 इंटू 3 प्लस 2। फिर से देखिए, फिर से अगर ध्यान से देखिएगा तो क्या हो जाएगा, जो रिमाइंडर है 2 वो नॉट इक्वल्स टू क्या है, 0 है। फिर से रिमाइंडर नॉट इक्वल्स टू क्या है, 0 है, ठीक है।
फिर से जो रिमाइंडर है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो फिर से क्या करेंगे, स्टेप 6 चलेंगे। अब क्या करेंगे हम, स्टेप 6 चलेंगे। यहाँ से स्टेप 5 के बाद क्या आएंगे, स्टेप 6 आएंगे। तो स्टेप 6 में क्या होगा, देखिए स्टेप 6 में क्या हो जाएगा, तो यहाँ टेक, फिर से लिखेंगे कि टेक यहाँ 14 और 2, 14 एज डिविडेंड, 14 एज डिविडेंड एंड 2 एज डिवाइजर, एंड 2 एज डिवाइजर। ठीक है, 2 एज डिवाइजर। क्यों 14 को ही और क्यों 2 को ही ले रहे हैं, क्योंकि जो लास्ट स्टेप का डिवाइजर होता है उसको डिविडेंड मान लेते हैं और रिमाइंडर को क्या करते हैं, डिवाइजर मान लेते हैं। ठीक है, तो टेक 14 एज डिविडेंड एंड 2 एज डिवाइजर एंड अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन इट। तो क्या मिलेगा हमको, 14 इक्वल टू 2 इंटू 7 प्लस 0। नाउ अब देखो ध्यान से, अब जो रिमाइंडर है 0 आ गया, तो लिखेंगे कि नाउ रिमाइंडर इक्वल टू 0, रिमाइंडर इक्वल टू 0। इसलिए HCF इक्वल टू लास्ट डिवाइजर, HCF इक्वल टू लास्ट डिवाइजर इक्वल टू कितना, लास्ट डिवाइजर क्या था 2, इसी में देख लीजिए 2 एज डिवाइजर बोले हैं ना, 2 एज डिवाइजर, तो लास्ट डिवाइजर क्या था 2 था, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये आपका क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन बनाने का तरीका है। ठीक है, इसमें का एक क्वेश्चन और आता है ऐसे करके कि मान लीजिए कि प्रूफ कीजिए, इसी में क्वेश्चन में ऐसे कह देगा कि 2032m + 1443n, इस टाइप का क्वेश्चन करके देगा। तो इसके लिए एक अलग वीडियो ही बनाएंगे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए एक अलग वीडियो ही बनाएंगे जो कि आपको कल अपलोड हो जाएगा, तो आप क्या कर लीजिएगा, वहाँ से इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको आप क्या कर लीजिए कि लिख लीजिए, फिर हम दूसरा टाइप का क्वेश्चन लिखवाते हैं। देखो अब क्या है, अब आपका एक एप्लीकेशन आता है। ठीक है, आपको क्या आता है, एक एप्लीकेशन आता है कि सो दैट एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर आर इन द फॉर्म ऑफ 2m and every positive odd integer are in the form of 2m plus 1 for any integer m, ठीक है, एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि सो दैट एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर आर इन द फॉर्म ऑफ 2m, जितने भी इवन इंटीजर होते हैं वो 2m के फॉर्म में होते हैं, और जितने भी ऑड इंटीजर होते हैं वो 2m + 1 के फॉर्म में होते हैं। ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो एक बात पहले, इसके पहले दो बात याद रखिएगा। पहला पॉइंट कि इवन जो होता है, इवन इंटीजर, ठीक है, ये आपको लिखवा चुके हैं, लास्ट वीडियो में लिखवाएं, जब इवन ऑड पढ़ा रहे थे तब लिखवाएं। तो अगर आप लास्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो बार बार कहेंगे कि उसको एक बार देखिए कि जो इवन इंटीजर होता है हैव 2 एज फैक्टर, ये पॉइंट पहले लिखवा दिए। तो ये इस लाइन का क्या है, यूज आने वाला है, तो ये याद रहे। ठीक है, तो देखिए कैसे हम इसको बनाएंगे। तो यहाँ क्या करेंगे कि सॉल्यूशन में लिखेंगे कि लेट, ठीक है, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, मान लेते हैं कि ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, व्हेन ए इज डिवाइडेड बाई 2, अब सवाल ये उठता है कि हम 2 से डिवाइड क्यों किए। ठीक है, सवाल ये है कि हम 2 से डिवाइड क्यों कहे। तो यहाँ याद रखो कि जब क्वेश्चन टाइप, ठीक है, एक तरफ लिख देते हैं क्वेश्चन टाइप और इधर लिख देते हैं डिवाइजर, इधर क्या लिखते हैं, डिवाइजर। तो जब भी क्वेश्चन टाइप में 2m + 1 ऐसा रहेगा तो डिवाइडेड बाई कितना, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। ठीक है, जब भी क्वेश्चन में यहाँ 2m + 1 रहे तो 2 से ही डिवाइड करेंगे। जब भी यहाँ क्वेश्चन में 3m + 1 रहे तो इसको डिवाइडेड बाई 3 करेंगे, यहाँ
ठीक है, यहाँ क्या करेंगे, क्वेश्चन में अगर 4m है, 4m प्लस 1 है, 4m प्लस 2 है, इस टाइप का क्वेश्चन है तो डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 4 करेंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन में यहाँ है 6m, मान लो, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में क्या है 6m प्लस 1, 6m प्लस 2, तो यहाँ हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, एक टाइप के क्वेश्चन में वो क्या आता है, एक्सेप्शन होता है, जो हम आपको बता देंगे। तो ये बस इतना याद रखिएगा कि यहाँ पर जो भी रहेगा सिंपल सा लॉजिक है। अगर हम आपको घरेलू जगह पर घरेलू बताएं तो मान लीजिए आप में से मैक्सिमम है जो चाय या कॉफ़ी पीते होंगे, मैक्सिमम स्टूडेंट। ठीक है, तो मान लो कि हमको चाय पीना है और घर में गए, चाय बनाने के लिए चीनी नहीं है। मान लो कि चाय पीना है, घर में चीनी नहीं है, तो दुकान से जाके चीनी खरीद के ले आएंगे या पूरा दुकान खरीद के ले आएंगे। ठीक है, मान लो हमको चाय पीना है लेकिन घर में चीनी नहीं है, तो बाहर जाके चीनी खरीद के ले आएंगे या फिर पूरा दुकान खरीद के ले आएंगे, चीनी खरीद के लाएंगे, क्योंकि जिस चीज़ का ज़रूरत होता है वही चीज़ हम क्या करते हैं, लेके आते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमको देखो, यहाँ हमको चाहिए था 2, यहाँ हमको 2 चाहिए था तो हम डिवाइड करेंगे 2 से। ठीक है, हमको 3 चाहिए तो डिवाइड करेंगे 3 से, हमको यहाँ 4 चाहिए तो डिवाइड करेंगे 4 से, यहाँ हमको 6 चाहिए तो हम डिवाइड करेंगे 6 से। आई होप क्लियर होगा। तो ये सबसे सिंपल लॉजिक है याद करने का कि जितना यहाँ तुमसे पूछेगा उतना से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ठीक है, इसीलिए हम क्या किए, अब 2 से डिवाइड किए। ठीक है, अब देखो कि अब हम क्या करेंगे कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर व्हेन ए इज डिवाइडेड बाई 2 देन, ठीक है, तब यहाँ हम क्या लिखेंगे, देन वी गेट, ठीक है, m एज क्वोशेंट एंड r एज रिमाइंडर सच दैट, ठीक है, लिखेंगे सच दैट, क्या होगा, सच दैट इस तरह से हमको मिलेगा क्या कि a इक्वल टू, ठीक है, a इक्वल टू 2m प्लस r, और r का वैल्यू 0 1 होगा। ठीक है, सिर्फ 0 और 1 होगा, 2 नहीं होगा। हम आपको ये भी क्यों r का वैल्यू 0 और 1 होगा लास्ट वीडियो में बताएं, r का वैल्यू 0 और 1 क्यों होगा वो भी लास्ट वीडियो में बताएं। सिंपल याद रखो कि जितना यहाँ डिवाइड करोगे उससे कम होता है, 0 से लेके उससे कम। अगर 3 से डिवाइड करते, मान लो कि डिवाइड करते 3 से, तो r का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है। अगर 4 से डिवाइड करते 4 से, तो r का वैल्यू 0 1 2 3 होता है। तो जितना से डिवाइड करते हैं उससे एक कम, जितना से भी डिवाइड करते हैं उससे एक कम होता है r का वैल्यू। ठीक है, तो ये आपका r का वैल्यू यहाँ 2 होगा, 0 और 1। अब यहाँ से चलेंगे केस 1। अब यहाँ से क्या लिखेंगे, केस 1 में क्या कहेंगे कि व्हेन r इक्वल टू 0, ठीक है, क्या करेंगे, व्हेन r इक्वल टू 0। जब r इक्वल टू 0 लेंगे तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2m प्लस 0, यानी कि a इक्वल टू 2m मतलब कि 2 इंटू m। अब यहाँ एक पॉइंट लिखेंगे कि क्लियरली, ठीक है, क्लियरली 2 इज अ फैक्टर ऑफ a, 2 इज अ फैक्टर ऑफ a। यहाँ क्लियरली ये देखोगे कि 2 जो है a का क्या है, फैक्टर है। ठीक है, क्लियरली देखो कि जो 2 है वो a का क्या है, फैक्टर है। इसलिए, ठीक है, इसलिए a बराबर 2m इज इवन इंटीजर। क्यों भाई, ये इवन इंटीजर क्यों होगा, अभी इसी क्वेश्चन के करने के पहले हम आपको लिखवाए थे कि इवन में 2 फैक्टर होता है। तो अगर किसी भी नंबर में 2 फैक्टर है तो वो इवन होगा, अगर किसी भी नंबर का 2 फैक्टर है तो वो इवन होगा। तो यहाँ 2 फैक्टर है इसका, तो इसलिए वो क्या है, इवन इंटीजर है। नाउ अब करेंगे केस 2। अब यहाँ क्या लिखेंगे, केस 2। अब यहाँ क्या करेंगे, केस 2 व्हेन r इक्वल टू 1, अब केस 2 चलेंगे, r इक्वल टू 1। तो r इक्वल टू 1 में क्या करेंगे, तो देखो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 2m प्लस 1, r इक्वल टू 1 रखेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, 2m प्लस 1। और अभी हम प्रूफ किए कि 2m क्या है, इवन है। ठीक है, तो लिखेंगे कि सिंस इवन प्लस 1 क्या होता है, ऑड होता है। इवन में अगर एक जोड़ दोगे, अगर किसी इवन नंबर में एक ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, वो ऑड हो जाएगा। ये पॉइंट तुम जानते हो। ठीक है, एंड 2m इज इवन, इसलिए 2m प्लस 1 इज ऑड इंटीजर, इसलिए 2m प्लस 1 इज क्या हो जाएगा, ऑड इंटीजर। हेंस फॉर एनी इंटीजर m
ठीक है, यहाँ से लिख देंगे हेंस फॉर एनी इंटीजर m, ठीक है, फॉर एनी इंटीजर m ऑल इवन इंटीजर आर इन द फॉर्म ऑफ 2m and every odd integer are in the form of 2m plus 1। तो ये इस टाइप का क्या है क्वेश्चन है, इसको इस तरह से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसको क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर फिर भी कोई डाउट हो तो एक बार फिर से रिमाइंड करके सुनिए कि क्या कह रहे हैं। ठीक है, चलिए तो इसको हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं। कितना हुआ, ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं। देखिए, इसमें का एक क्वेश्चन और करवा देते हैं। क्वेश्चन आपका है कि सो दैट, ठीक है, एनी पॉजिटिव इंटीजर आर इन द फॉर्म ऑफ ठीक है 3m और 3m प्लस 1 और, ठीक है, 3m प्लस 1 और 3m प्लस 2, 3m प्लस 2, ठीक है, 3m प्लस 2 फॉर ठीक है सम इंटीजर m, फॉर सम इंटीजर m। ठीक है, क्वेश्चन आपका है कि सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर आर इन द फॉर्म ऑफ 3m प्लस 1 या 3m प्लस 2। तो सबसे पहले जो हम लोग को कथा कहानी कहना है, सबसे पहले क्या कहेंगे कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब एक बात देखिए, ठीक है, अभी आपको लास्ट वीडियो में ही, मतलब लास्ट वीडियो नहीं, लास्ट ही क्वेश्चन में आपको बताए थे कि जितना का ज़रूरत होगा उतना ही से डिवाइड करेंगे। चाय का ज़रूरत होगा तो चीनी का ज़रूरत होगा तो चीनी ही खरीद के लाएंगे, पूरा दुकान नहीं खरीदना है। तो यहाँ हमको ज़रूरत 3 का है, ध्यान से देखिए, यहाँ ज़रूरत 3 का है, यहाँ भी ज़रूरत 3 का है, यहाँ भी ज़रूरत 3 का है। तो 3 का ज़रूरत है तो किससे डिवाइड करेंगे, 3 से ही डिवाइड करेंगे। तो लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर नाउ, ठीक है, अब क्या कहेंगे, नाउ व्हेन ए इज डिवाइडेड बाई, व्हेन a is divided by 3 we get, ठीक है, डिवाइड करोगे तो कुछ ना कुछ भाई क्वोशेंट आएगा ही। तो we get m as quotient, ठीक है, m as quotient and r as remainder such that, ठीक है, such that, इस तरह से कि a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 3m प्लस r। इसके बाद r के लिए भी बताए थे कि जितना से डिवाइड करेंगे, यहाँ डिवाइड की है 3 से, तो जितना से डिवाइड करेंगे उससे एक कम, तो r का वैल्यू 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 नहीं होगा क्योंकि 3 से डिवाइड की है। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा, अब यहाँ से चलेंगे अलग अलग पार्ट। केस 1, अब यहाँ से कहेंगे केस 1, ठीक है, तो केस 1 में क्या कहेंगे कि सिंस व्हेन r इक्वल टू 0, ठीक है, केस 1 में क्या हो जाएगा, व्हेन r इक्वल टू 0। जब r क्या होगा, 0 होगा, तो a कितना हो जाएगा, a 3m प्लस 0, मतलब a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3m। अब हो गया, चूंकि इसमें ऑड इवन प्रूफ करने के लिए नहीं कर रहा है तो हम कुछ नहीं लिखेंगे कि ऑड है कि इवन है। फिर यहाँ से चलेंगे केस 2, अब यहाँ से क्या चलेंगे, केस 2 व्हेन, ठीक है, केस 2 में व्हेन r इक्वल टू 1, जब r क्या होगा, 1 होगा, तो a कितना हो जाएगा, a आपका कितना हो जाएगा, 3m प्लस 1, ठीक है। उसी तरफ चलेंगे केस 3, इसी तरह हम क्या करेंगे, केस 3 में क्या होगा, जब r इक्वल टू, व्हेन r इक्वल टू 2, जब r इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा,
तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 3m प्लस 2। ठीक है, तो एच वी अब यहाँ देखोगे केस 1 में क्या था 3m आया, केस 2 में क्या आया 3m प्लस 1 आया, और केस 3 में क्या आया 3m प्लस 2 आया। तो एज वी सी एबव, ठीक है, एज वी सी एबव, ठीक है, ऑल इवन ऑल इंटीजर, ठीक है, ऑल इंटीजर्स, ठीक है, ऑल पॉजिटिव इंटीजर, चूंकि पॉजिटिव के बारे में कह रहा है, ठीक है, तो ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं फॉर्म ऑफ 3m प्लस 1 और 3m प्लस 2 फॉर सम इंटीजर m। ठीक है, तो ये आपका क्या है इस टाइप का क्वेश्चन है। तो लास्ट क्लास में 2m था तो 2 से डिवाइड किए थे, इसमें आपका 3m था तो क्या किए हम 3 से डिवाइड किए। तो आपको क्या है इस टाइप का क्वेश्चन जो है इसी तरह बनाना है। इसमें क्या है कि आज में आप क्या कीजिएगा कि RS अग्रवाल में और बहुत सारा क्वेश्चन दिया है, NCERT में बहुत सारा क्वेश्चन दिया है, तो आप क्या कीजिएगा कि इसको क्या कीजिएगा सॉल्व कीजिएगा। जो भी डाउट होगा आपको डिस्क्रिप्शन में क्या है व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन से व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो भी डाउट हो आप वहाँ क्या कर सकते हैं पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप अगर हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा, फिर से मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।